हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टॉपिक करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर एक टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पूरे सिलेबस का भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो ये टॉपिक किस बारे में बात करता है? पहली बात तो इसके और भी नाम है। एक तो इसको पीपीसी बोलते हैं हम शॉर्ट में, और प्रोडक्शन लाइन भी बोलते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। और ये है क्या? व्हाट इज पीपीसी? व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? सो इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो कोई भी कर्व है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको अगर डिफाइन करना है, जैसे डिमांड कर्व है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? डिमांड कर्व इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अगर आप सप्लाई कर्व को डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करते हो? सप्लाई कर्व इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होती है? शेड्यूल वो होती है विच कंसिस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे हम टू गुड्स की बात करते हैं, दो गुड्स की बात करते हैं, ज़्यादा की बात नहीं करते। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, सपोज आपके पास लैंड है, ठीक है। अब ये आपके पास लैंड है, इस पे या तो आप वीट ग्रो कर सकते हो या फिर राइस ग्रो कर सकते हो। तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? सपोज एक कॉम्बिनेशन ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम बना लेते हैं। अगर हम सिर्फ वीट ग्रो करेंगे तो कितना ग्रो करेंगे, या फिर अगर हम सिर्फ राइस ग्रो करेंगे तो कितना ग्रो करेंगे, और बी सी डी, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो वीट को थोड़ा कम करते रहोगे, राइस को बढ़ाते रहोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों को बढ़ा लो, क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज फिक्स हैं। तो उन रिसोर्सेज में या तो एक चीज आप पूरे ग्रो कर सकते हो या दूसरी ग्रो कर सकते हो। और जैसे जैसे एक को घटाओगे तो दूसरे को बढ़ाओगे। तो एजम्पशंस क्या है? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। ये इसकी एजम्पशंस हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटे पढ़ सकते हो, तो अगर आप बोलते हो कि 10 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो 10 घंटे पढ़ने के बेसिस पे आप शेड्यूल बनाओगे कि 10 घंटे में मैं कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ूंगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके बेस पे आप एक शेड्यूल बनाओगे। उस शेड्यूल के बेस पे एक कर्व बनाओगे, वो होगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक्चुअल में आप कितना पढ़ते हो? सपोज आप मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ सकते हो, एक्चुअल में आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे पढ़ रहे हो। तो 4 और 6 घंटे के बेस पे आप पीपीसी नहीं बनाओगे, आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के बेस पे। और मैक्सिमम कैपेसिटी कब होगी? जब रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसकी एजम्पशंस हैं। और ये अगर एजम्पशंस चेंज होंगी तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक बाद में आएगा पीपीसी के। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? Table showing different possibilities of production of two different goods is called production possibility schedule। यानी कि दो गुड्स की बात करते हैं, एक और दो, इन दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन। सपोज एक कॉम्बिनेशन क्या है? ए। तो एक कॉम्बिनेशन में आपने क्या पूरा व्हीट ग्रो कर लिया। आपके पास अगर कोई फिक्स लैंड है, ठीक है, आपके पास लैंड फिक्स है और उस पर पूरा अगर वीट ग्रो करोगे तो आप कितना ग्रो करोगे? 10 kg ग्रो करोगे। तो पूरा वीट ग्रो करोगे तो राइस जीरो हो जाएगा। और वीट और अगर आप राइस को बढ़ाना है, राइस ग्रो करना है 1 kg, तो क्या है? वीट को कम करना पड़ेगा, 10 से 9 kg हो गया ये।
फिर और आप 1 किलो राइस को बढ़ाओगे तो फिर वीट का प्रोडक्शन और कम होगा। फिर राइस को और बढ़ाओगे तो वीट का प्रोडक्शन और कम होगा। फिर राइस का प्रोडक्शन और बढ़ाओगे 1 किलो, फिर वीट और कम हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि सारा आप वीट ग्रो कर रहे हो, 10 किलो वीट ग्रो कर रहे हो और राइस जीरो है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सारा राइस ग्रो कर रहे हो 4 kg और वीट जीरो हो गया। और उसके बीच में ये आपके तीनों कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन जब बनाए जाते हैं दो गुड्स के, हमेशा याद रखना है, टू गुड्स के बारे में बात करते हैं हम जब भी पीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बन जाती है। और इससे ही आप फिर क्या बनाओगे, इस शेड्यूल के बेस पे आप एक कर्व बनाओगे, राइस एक्स एक्सिस पे लिख लोगे, वीट वाई एक्सिस पे लिख लोगे। तो इस तरीके से आपका पीपीसी बन जाएगा। तो मान लो अगर आप पॉइंट सी पे हो, पीपीसी पे, सी से आप डी पे आना चाहते हो, तो सी से अगर आप डी पे आओगे तो क्या होगा, आपको डब्लू से W1 पे आना पड़ेगा। किसके लिए, R2 R1 जाने के लिए। ठीक है। तो यानी कि एक चीज को आप बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरी चीज को घटाना पड़ेगा, ये इसमें कंसेप्ट है। सो गिवन द रिसोर्सेज, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स मीन्स लेसर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। अगर आप सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आओगे तो क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन डब्लू से W1 घट जाएगा और राइस का R से R1 चला जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एक का प्रोडक्शन बढ़ा तो दूसरे का घटा। क्यों घटा, बिकॉज सम रिसोर्सेज मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वीट टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये दूसरे जो गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पहले का घटाना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये पॉइंट बनाए थे, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। वो जो शेड्यूल थी जो हमने देखी थी उसके बेसिस पे हमने ये पॉइंट बना लिए, A B C D और E। ठीक है। अब अब आपको एक चीज इसमें देखनी है कि ये आपने जो ABCDE पॉइंट से कर्व बनाया है ये कब बनाया है, ये एजम्पशंस के साथ बनाया है कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो रिसोर्सेज का फुल यूज करके आपने ये कर्व बनाया है। तो ऑफ कोर्स इस कर्व के राइट साइड में जो पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट F है। तो क्या ये अटेनेबल है, नहीं ये अटेनेबल नहीं है, क्योंकि ABCDE पॉइंट क्या है, आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन के पॉइंट है। जब आप रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करोगे, तो जब रिसोर्स को आपने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया तो उससे ज्यादा तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट F क्या है, ये पॉइंट F है आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि कोई भी पॉइंट पीपीसी के बाहर, पीपीसी के बाहर का मतलब पीपीसी के राइट में। ठीक है। पीपीसी के बाहर ये जो एफ पॉइंट है ये पीपीसी के बाहर है। तो ये क्या है, ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट है। ठीक है। और आपके अटेनेबल पॉइंट्स कौन से हैं, ए अटेनेबल है, बी अटेनेबल है, सी अटेनेबल है, डी अटेनेबल है और ई अटेनेबल है। और ये ABCDE अटेनेबल कब है, जब आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं आपको एक पॉइंट अंदर बनाऊं, G पॉइंट यहाँ पे है, H पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये सारे पॉइंट भी अटेनेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन बोलेंगे इसको। क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट तो बीपीसी कर्व के कर्व के ऊपर होते हैं, ABCDE। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या, अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, अलोंग द पीपीसी, यानी कि पीपीसी के ऊपर। यहाँ पे कौन से पॉइंट है पीपीसी के ऊपर, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये पॉइंट क्या शो करते हैं कि आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपने बनाए ही इस एजम्पशंस के साथ थे कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है। और विद इन द पीपीसी अगर कोई पॉइंट होगा, सपोज पॉइंट एक ये होगा,
या पॉइंट एक ये होगा। ये क्या है, ये अंडर यूटिलाइजेशन है क्योंकि ये पीपीसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, एक तो आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, पीपीसी के ऊपर, और अंडर यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, पीपीसी के अंदर। तो पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या है, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन है दोनों अटेनेबल। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 घंटे पढ़ने की, तो आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, 9 घंटे भी पढ़ सकते हो, 7 घंटे भी पढ़ सकते हो, 4 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल हैं। लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है, आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर रहे हो। और 9 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि जो टाइम है उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं अलोंग द पीपीसी, ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे अटेनेबल हैं, और पीपीसी के अंदर वाले पॉइंट ये भी सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हो गए, जो आप अचीव नहीं कर सकते हो पीपीसी के बाहर, यानी कि पीपीसी के राइट साइड में। तो ये जितने भी आपको ऑरेंज कलर में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये अनअटेनेबल है, ये सारे अनअटेनेबल हैं। ठीक है। ये क्यों अटेनेबल है, क्योंकि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये मैक्सिमम कैपेसिटी के बेस पे की है, और मैक्सिमम कैपेसिटी के बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, अनअटेनेबल है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके अटेनेबल। अटेनेबल कौन से होते हैं, पीपीसी पे और पीपीसी के अंदर, और अनअटेनेबल कौन से होते हैं, पीपीसी के बाहर, यानी कि राइट साइड में। अब पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज हैं। पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज क्या है, पहला तो देखो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप करता है, और पीपीसी इज कॉन्वेक कॉन्केव टू द ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, किसी भी दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होगा तो उसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है। ठीक है। यानी कि जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, इसमें ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। और अगर एक चीज को बढ़ाना है, इसको आपको यहाँ करना है, तो इसको आपको तो नीचे करना ही पड़ेगा। ठीक है। यानी कि एक चीज को आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को आपको घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होता है तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव स्लोप, या फिर डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है। तो इस तरीके का कर्व जो नेगेटिव स्लोप वाला होता है वो कब बनता है, जब दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो पीपीसी नेगेटिव स्लोप है, या पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इसका क्या मतलब है, विद द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड नीड्स टू बी डिक्रीज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है। तो यानी कि आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको वीट का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया दोनों में। उसके बाद कॉनकेव, ऐसा कॉनकेव कर्व कब होता है, ठीक है, जब आपका जो मार्जिनल है वो बढ़ रहा होता है। मार्जिनल बढ़ रहा होता है मतलब कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी विल हैव टू बी sacrificed to produce each successive unit of other good, and marginal opportunity cost tends to rise with each additional unit of other goods। तो जैसे जैसे आप राइस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो उसका जो रिडक्शन है पहले वाली का, वीट का, वो रिडक्शन बढ़ रहा है हर बार। ठीक है। आपने देखो कर्व में क्या दिया हुआ था, राइस था यहाँ पे, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो राइस अगर इतना है तो वो क्या था, पहले तो ये 10 था, फिर 9 था, फिर 7 था, फिर 4 था, फिर 0 था। तो यहाँ तो देखो +1 +1 सब बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया। तो ये जो रिडक्शन है, ये रिडक्शन नहीं बढ़ रहा है आपका, देखो ये रिडक्शन बढ़ रहा है। पहले एक घटा, फिर दो घटा, फिर तीन घटा, फिर चार घटा।
ठीक है, तो इस तरीके से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बढ़ रही है। तो जब भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है या मार्जिनल बढ़ता है किसी का, तो कर्व कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइस में आपने एक एक किलो बढ़ाया तो यहाँ पे 1 किलो घटाया। अब राइस में 1 किलो बढ़ाया तो यहाँ पे 2 किलो घटा दिया बीट में। फिर राइस में 1 किलो घटाया तो यहाँ पे फिर 3 किलो घट गया। ठीक है, फिर राइस में 1 किलो बढ़ाया तो यहाँ पे 4 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि एक कमोडिटी की एक एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी की पहले तो आपने 1 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर आपने 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की। तो ये जो एडिशन के साथ जो आपका सेक्रीफाइस हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग। ठीक है, तो जब भी ऐसे होगा तो कर्व आपका कैसा होगा? कॉनकेव होगा। और इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व ले लो आप, उसमें अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या होगा? आपका कर्व कॉनकेव होगा। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? एज वी कैन सी, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज, यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर सेक्रीफाइस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। देखो, अगर आपको एक्स की यूनिट्स बढ़ानी है, राइस की यूनिट बढ़ानी है, तो वीट को सेक्रीफाइस कर दो, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो नेगेटिव रिलेशन हो गया, इसलिए पीपीसी का नेगेटिव स्लोप होता है। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये हो गई। और जैसे जैसे एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच सक्सेसिव एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, तो marginal opportunity cost is rising from 1 to 2 to 3 to 4, hence concave slope। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राइस की एक एक यूनिट बढ़ाने के लिए पहले वहां पे 1 यूनिट घटा रहे थे हम, फिर 2 यूनिट घटा रहे थे, फिर 3 घटा रहे थे, फिर 4 घटा रहे थे। तो ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये बढ़ रही है, इसीलिए कॉनकेव है पीपीसी। तो ये पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब आपको एजम्पशंस क्या थी? एजम्पशंस पीपीसी की क्या थी जो हमने शुरुआत में ही पढ़ी थी? रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये पीपीसी की एजम्पशंस हैं। लेकिन अगर ये एजम्पशंस चेंज होंगी तो क्या होगा पीपीसी पे? ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अभी तक तो आपने समझ लिया कि पीपीसी क्या होता है, उसकी एजम्पशंस क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो पीपीसी की एजम्पशंस हैं अगर ये चेंज हो जाएंगी तो पीपीसी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब ये देखो, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, तो अगर ये चेंज होगा, चेंज होने का मतलब क्या है? या तो रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट है, ये चेंज होगी तो क्या होगा? या तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ डेट। ठीक है, तो आपका पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा इन चार केसेस में, हम अब ये देखेंगे। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज का पीपीसी पे क्या असर पड़ता है? तो पहले तो हमने पीपीसी बना लिया जो हमारा है। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो डिपेंड करता है कि किस गुड के रिसोर्स इंक्रीज हुए। या तो गुड एक्स के रिसोर्स इंक्रीज होंगे या गुड वाई के होंगे। ठीक है, या फिर दोनों के होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर रिसोर्सेज आपके पास इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपके रिसोर्सेज घट गए, आपके अगर रिसोर्सेज घट जाएंगे तो पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज विल शिफ्ट द पीपीसी टुवर्ड्स द राइट एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज विल शिफ्ट पीपीसी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर रिसोर्सेज घटेंगे तो पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा? अब देखो, टेक्नोलॉजी में क्या है, या तो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज होगी या गुड वाई की टेक्नोलॉजी चेंज होगी, या फिर दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आपका पीपीसी है
और गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई इसका मतलब क्या है, गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है, यहाँ से लेके यहाँ पे आ गए, लेकिन गुड वाई की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी, तो गुड वाई का जो पॉइंट है वो वहीं पे रहा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, पीपीसी रोटेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे शिफ्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोटेट। ठीक है, तो यानी कि जब दोनों गुड्स में से किसी एक गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो पीपीसी रोटेट होता है राइटवर्ड्स, राइटवर्ड फ्रॉम बॉटम। अगर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो बॉटम से रोटेट हो गया राइटवर्ड्स। ऐसे ही अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक्स की कांस्टेंट है टेक्नोलॉजी, तो एक्स का पॉइंट वहीं रहेगा। तो यहाँ भी ये रोटेट हो गया है। ठीक है, लेकिन ऊपर से रोटेट हुआ है। ठीक है, और अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ये हो गया रोटेट। ये पॉइंट, दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो रोटेट हो गया, और टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट हो जाएगी तो हो सकता है कि पीपीसी लेफ्ट आ जाए। बट नॉर्मली क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव ही होती है, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड तो जाती नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और शेड्यूल क्या होती है, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो एक गिवन रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसकी एजम्पशंस क्या हैं, इसकी एजम्पशंस हैं रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सब हमने पढ़ लिया इसका कंसेप्ट, और उसके बाद देखा कि जब ये एजम्पशंस चेंज होती हैं तो पीपीसी पे क्या असर पड़ता है। रिसोर्सेज इंप्रूव होते हैं तो पीपीसी शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड, रिसोर्सेज घटते हैं तो पीपीसी शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट वर्ड्स। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर गुड की, किसी एक गुड की चेंज होगी तो वो रोटेट होगा। गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो नीचे से रोटेट होगा, और गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऊपर से रोटेट होगा वाई एक्सिस से। और अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका सारा पीपीसी का कंसेप्ट, और ये आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। और 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि जब भी इस चैप्टर से एग्जाम में पेपर आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है मैक्सिमम मार्क्स का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।